अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रुजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइज, ये हायर कंपनी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हमारी वर्कशॉप पे आई हुई है जिसमें E2 का एरर कोड शो हो रहा है। तो E2 का एरर कोड किन प्रॉब्लम की वजह से शो होता है, सारी प्रॉब्लम आप लोग के साथ शेयर करेंगे और उसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं वो भी आप लोग को बताएंगे। और इस वॉशिंग मशीन में E2 का एरर कोड किस वजह से आया है वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस, E2 का एरर कोड हायर कंपनी के डोर की वजह से आता है। अगर डोर प्रॉपर बंद नहीं होगा तो E2 का एरर कोड आएगा। इसके अलावा एक सेंसर लगा होता है डोर के लिए, अगर वो खराब होगा तो फिर भी E2 का एरर कोड आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसके डोर के अंदर उस सेंसर को ऑपरेट कराने के लिए एक मैग्नेट यहाँ पे लगा होता है, तो वो मैग्नेट जंग पकड़ के खत्म हो गया है जिसकी वजह से इस वॉशिंग मशीन में E2 का एरर कोड आ रहा है। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। इसका सेंसर भी ठीक है, डोर भी सही बंद होता था, लेकिन फिर भी E2 का एरर कोड आता था। तो जब हमने इसके डोर को ओपन किया, डोर के अंदर एक मैग्नेट लगा होता है, तो वो बिल्कुल ये जंग पकड़ के खत्म हो चुका है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही थी। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैग्नेट छोटा सा आपको ये जंग वाला नजर आ रहा है, तो ये खराब हो गया जिसकी वजह से E2 का एरर कोड आ रहा है। तो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करके बताता हूँ। तो ये देखें, जैसे ही हम मैग्नेट इस जगह पे रखते हैं तो वो सेंसर ऑपरेट हो जाता है और E2 का एरर कोड सॉल्व हो जाता है। ये मैं आपको दोबारा रख के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही हम मैग्नेट रखते हैं तो E2 का एरर कोड खत्म हो जाता है और हमारी वॉशिंग मशीन काम करना शुरू कर देती है। तो वो डोर के अंदर एक छोटा सा मैग्नेट कंपनी ने रखा हुआ है, तो वो मैग्नेट पानी की वजह से जंग लग के बिल्कुल खत्म हो गया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।